वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं टीजीटी की क्लास। ये सिर्फ टीजीटी ही नहीं, सभी क्लास के लिए उपयोगी है। कहीं का भी व्याकरण हो आप पढ़िए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, झारखंड हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, किसी भी परीक्षा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये व्याकरण सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप अधिक से अधिक शेयर करें और देखें, वीडियो को दूर दूर तक प्रसारित करें जो पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग कल देख रहे थे एंगी पररूपम हो गया था और नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंगी पररूपम में वासुप्य आपिसल वासुपी की अनुवृत्ति ली गई। पीछे से आपिसल ऋषि आए थे ना, तो कह रहे हैं कि उनकी अनुवृत्ति आपिसल ऋषि के अनुसार जो हम लोगों ने देखा, उपेड की यत में पर रूप और उपैड की यत में वृद्धि हो रही थी। ठीक, यहाँ तक हो गया था। अब एवे चानियोगे लिखा है, एवे चानियोगे, यही है क्या? ये एवे चानि योगे यही सूत्र है। ये क्या है? वार्तिक है। वार्तिक माने कात्यायन का है। ठीक, एवे चानि योगे। वैसे बताइए, एव का अर्थ होता है ही, एव माने ही, एव का अर्थ होता है निश्चित, लेकिन यहाँ किस अर्थ में लेना है? अनिश्चित अर्थ में। ठीक, कह रहा है कि एव के साथ जब अनिश्चय का बोध होता हो, किसका? अनिश्चय का बोध हो, तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का अ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाता है। अभी हम लोग जो पीछे संधि को पढ़े हैं, जैसे प्र का अ मिल रहा था और औषधि का ओ मिला, तो एक तो पररूप बना और एक क्या बन गया? वृद्धि भी बनी थी। ठीक, ये कह रहा है आपसे कि यहाँ क्या कंडीशन आपको देखनी है। पहला उदाहरण बोलिएगा, क्वा एव भोज्य से, ये लिखा है क्वा एव भोज्य से, क्वा एव भोज्य से, ये लिखा है क्वा एव भोज्य से। एव का अर्थ होता है निश्चित, बात समझना। लेकिन ये कह रहे हैं एव चानियोगे, वार्तिक कह रहा है कि एवे चानियोगे, यह जब अनिश्चय की दशा हो। किस दशा में हो? अनिश्चय की दशा में होगा, तो यहाँ क्वेव लिखा होगा। देखो ये लिखा होगा क्वेव, ये लिखा है ना, क्वेव भोज्य से, माने कहीं भी खा लेंगे को, कि क्वेव भोज्य से। ये बताइए, इसमें निश्चित नहीं ना हो पाया कि कहाँ खाएंगे। भुज धातु भोजन करने के अर्थ में आती है ना, उससे बना है भोज्य से। क्वेव भोज्य से क्या करेंगे? कहीं भी खा लेंगे। घर खाएंगे कि कहीं और खा लेंगे, कि होटल में खा लेंगे, कि कहीं आज प्रोग्राम है या कोई बुलाया है वहाँ खा लेंगे। अब कहाँ खाएंगे? कहते कि कहीं भी खा लेंगे। एव का अर्थ जब ये कहिए कि हम घर खाएंगे तो वो निश्चित अर्थ हो जाएगा ना। ये क्या करें? क्वेव भोज्य से, कहीं भी भोजन कर लेंगे। भोज्य से माने खा लेंगे, हम कहीं भी खा लेंगे, रास्ते में भी खा लेंगे, कोई बुलाया होगा उसके यहाँ जा कर के खा लेंगे। निश्चित नहीं है, हम कहीं भी खा लेंगे, यही है। तो कह रहे हैं कि तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का अ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाता है। क्या होता है? और जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब क्या होगा? याद रखिएगा, परीक्षा में पूछते हैं। माने ये अनिश्चय की स्थिति में है। किस स्थिति में है? अनिश्चय है। लेकिन जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब क्या होगा? निश्चय की स्थिति में तब वृद्धि कर लेना। ठीक, यही समझना। यहाँ तो देखने में भाई एक का ए ही रह गया ना। अब क्वा से हमको क्या मिला? अ, और इधर क्या मिला? एक। कुल मिलाकर आप देखिए यही चढ़ा दिया गया है, यही तो चढ़ा दिया गया ना। वह के ऊपर सीधे क्या किया गया? ए को चढ़ा दिया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया, गुणैया चढ़ गया। लेकिन यदि ये निश्चय की स्थिति में रहे, किसमें? निश्चय में रहे, तब क्या करेंगे? देखो लिखा होगा तथा धन एव, लिखा है ना, तत्र धन एव, तत्र लिखा है ना,
तथैव लिखा है, तत्रैव क्या लिखा है? तव धन एव लिखा है। ठीक है, इसका ऐसे बनेगा तव, उसके बाद क्या बनेगा? एव ना। तो ये तव एव माने निश्चित, यहाँ एव निश्चय की स्थिति में है, समझना। जब आपसे पूछे कि जब अनिश्चय में रहेगा तब क्या होगा, तब ये किस स्थिति में जा रहा है? पूर्व रूप की तरह से हो रहा है ना। तब ए ही रहेगा, आ और ए मिलकर ए ही रहेगा। जैसे प्रधन एजते कर रहे थे तो वहाँ कंडीशन थी, अवर्णांत उपसर्ग था, फिर ए था तो उसी को घुड़ैया चढ़ा दिया जा रहा था, उपधन एट किए थी। अब यहाँ देखो उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये उपसर्ग की कंडीशन नहीं, वहाँ उपसर्ग तो पर रूप नहीं होगा यहाँ। ये बस आपको ये समझना है, कह रहे हैं कि जब ये आ और ए मिल करके ए ही बना रहेगा, माने कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर यहाँ वृद्धि हो जाएगी। जब निश्चय की स्थिति होगी तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। इस ए की आ और ए मिलकर क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर आय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तवैव बन जाएगा ना। यही दिया है, देखिए लिखा है कि आ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे क्वा एव भोज से, कहीं भी खा लेंगे, कहाँ खाएंगे निश्चित नहीं है। ठीक है, और जब निश्चय रहेगा, जब अनिश्चय नहीं रहेगा अर्थात निश्चय रहेगा ना, जब अनिश्चय नहीं रहेगा माने निश्चित रहेगा, तब क्या होगा? तवैव बन जाएगा, तवधन एव तवैव। अगला देखते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। एव चानियोगे है, ठीक है, निश्चय की स्थिति में और अनिश्चय की स्थिति में दोनों ध्यान रखें। शक कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, जरा देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट भी है, टेट वाले भी देख लेंगे, तुम भी ध्यान देना। ये इतना तेज हो गई है, कहते हैं कापी कलम ले लो, तो कहती है हमारे दिमाग में सब छप जाता है। और आजकल जब पूछते हैं तो कहती रात में भी मज़े का बता ले रही है, लेकिन एक चीज़ है गुलाब, छोटी पकड़ बहुत तेज रही, इसको संस्कृत कुछ नहीं आती थी जान ला। लेकिन जिस हिसाब से देख रहे हैं, रात में कहते कुछ पूछा तो हम पूछे तो सूत्र भी बता रही है, उपसर्गा धृति धातु। हम कहे मानना पड़ेगा, पढ़ रही है, बिना कापी किताब के बैठ रही हैं। कहे कापी किताब ले लो ना, ये सब परीक्षा के बाद गोल हो जाएगा, परीक्षा जब ले आई तो बिल्कुल भुला जाइए हैं। शकंध्वादिषु वाच्यम, यही है ना, हाँ, शकंध्वा यही है ना, शकंध्वादिषु पररूपम शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ठीक, यही है पूरा सूत्र। शक, इसको समझिएगा, कह रहा है वार्तिक है, किसका? कात्यायन का। इसको भी जानते रहिएगा, ये क्या है? वार्तिक है। अब देखिए आपकी पुस्तक क्या कर रही है, पहले इसको पढ़ देते हैं, इसी से पढ़ना है ना। शक धन अंधु लिखा है, कुल धन अटा, मनस धन ईसा इत्यादि उदाहरणों में परवर्ती शब्द के आदि स्वर का अस्तित्व रहता है। ठीक, पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इसमें प्रथम दो उदाहरण अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र से होने वाले और दीर्घ संधि के अपवाद हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शकंधु आदि शब्दों में, पहले तो ये समझा लोगों, लिख ले है शक और क्या लिखा है? अंधु। पहले ही बतावा, एक एक छोड़ दा अंधु बंधु के। शक में टी संज्ञा क्या हुआ, कोई बताओ। शक में टी संज्ञा किसकी होगी ना? शक में अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सा है, फिर क्या है? आ है, फिर क्या है? का है, और ये क्या है? आ है। इसी का लोप कर दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। यही आपसे सूत्र बताने आया है। सूत्र कह रहा है शकंधु आदि शब्दों में जो पूर्व टी है, पूर्व क्या है? टी है, और बाद वाले अच के स्थान पर, तो बाद वाला क्या है? अच। बाद का अच कौन सा है? अ। जो बाद वाला अच है वो एकादेश हो जाएगा, माने उस अ के स्थान पे ये बाद वाला आदेश हो जाएगा, लेकिन वह पर रूप एकादेश पूर्व रूप शब्द के टी के स्थान पर ही होता है। पर रूप एकादेश जो बाद वाला है वो किसके स्थान पर होगा? कह रहा है कि वह पर रूप एकादेश टी के स्थान पर ही होगा। ऐसे आप देखेंगे तो क का आ और अंधु का आ मिलके क्या बनेगा? आ हो जाएगा।
तो लगेगा बन रहा है सकंधु। ये परीक्षा में टेट वालों से पूछेगा, ठीक है। शक धन अंधु मिल करके सकंधु ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? अब हम लोग पढ़ते हैं विद्याधन आलय, यही पढ़ते हैं ना, विद्याधन आलय। तो यहाँ क्या होता है, आ और आ मिलता है तो क्या बनता है, आ तो बन जाता है विद्यालय। दीर्घ संधि में ही पढ़ते हैं ना। अब यहाँ भी वही चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ का अ ले लिए और यहाँ का अ ले लिए तो ये तो कह रहा है कि आ हो जाइए, ये कह रहा है ना। लेकिन आपको अब यहाँ समझना क्या है, शक में टी संज्ञा किसकी हो जाएगी, अ की। और टी संज्ञा हमको बताता क्या है, वो कहता है कि जो अंतिम अच होगा उसका क्या करना है, लोप करना है। तो जब इसमें अ को आप हटा देंगे तो इस शक आधा हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। हो जाएगा ना। मानो हमने यहाँ से अ को हटा दिया, अभी सर को इस पे लेके चले आइए, सकंधु बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सूत्र आपसे मात्र इतनी बातें ही कहने आया है। शक धन अंधु शका नाम अंधु, शक दे शक जाति के लोगों का कुआं। जो शक एक जाति है उन लोगों का जो है कुआं। शक धन अंधु में क्या है, ककार उत्तरवर्ती आवर्ण है और अंधु के अ के स्थान पर अकह सवर्णे दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी। क्या प्राप्त हो रही थी? आपसे पूछेगा सकंधु किस संधि का अपवाद है, तो क्या बताएंगे, दीर्घ संधि का अपवाद है। नियम आपको यही पढ़ाया गया था, अ और अ मिलके आ बनता है। दीर्घ संधि में यही बताते जाता है ना, अ और अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। लेकिन अ और अ मिलके यहाँ आ नहीं बन रहा है, इसीलिए ये अपवाद हो गया। अब कह रहा है कि अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये कौन सूत्र आके रोक रहा है, शक कंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। अभी का कहा था, पर रूप, पर वाले की तरह, पर रूपम एंगी पर रूपम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें क्या हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना। अब एंगी पर रूपम का उदाहरण अभी हम लोगों ने क्या लिखा, देखो ध्यान में नहीं चढ़ा, बोलो जल्दी। एंगी पर रूपम का प्रधन एजते पढ़ रहे थे ना, तो ये बताइए क्या किया जा रहा था, यही तो चढ़ाया जा रहा था। और यहाँ में माने लोप इत्यादि कार्य नहीं करना था। ये शक कंध्वादिषु सकंधु इत्यादि आदि माने जो शब्द आते हैं उसमें पर रूप हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ चला गया तो इस आ को क्या किया जाएगा, इस पे तो एक ही अ बचा ना आपके पास। इसमें जो शक का अ है उसका अचो अंत्यादि टी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये आप समझना, इसका लोप कर दिया गया। यही सूत्र आपसे बताने आया है। टी के स्थान पर अंधु का अब पररूप एकादेश हो जा रहा है। क्या हो रहा है, पररूप एकादेश। शक धन अधन धु, ये बनेगा ना, शक धन अधन धु, तो मिलकर क्या बनेगा, सकंधु। शक में जो अ है उसका क्या किया जाएगा, टी संज्ञक है, टी के अ के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। टी के अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। ये जो टी है इसी के स्थान पे क्या आ जाएगा, अ भी आ जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। माने उसी पे अ और अ मिलके क्या रहेगा, अ ही रहेगा, आ नहीं होगा। दूसरा उदाहरण क्या दिया है, अब ये समझ गए ना क्या बनेगा, शकंधु, यही बनेगा ना। अभी अगर इसको तोड़ा जाए तो इसको ऐसे बनेगा, शक फिर अ, ठीक, और इधर कर देते हैं धु, ठीक। अभी ये यार ले जाके पे चल जाओ, ठीक। अभी ये क्या हो जाए भाई, ये जो टी है उसी पे ये पररूप किया जा रहा है। आप अब देखो जैसे प्रधन एजते था, ये इस पे आ गया ना, उपधन एट कियति बन रहा था, वो उसी पे आ जा रहा है, वो चढ़ जा रहा है। कुछ विशेष रहेगा तभी तो आपको अलग से पढ़ना है, नहीं तो दीर्घ संधि में नहीं गिन देते। शक धन अंधु कहते शकांधु बनेगा, कर्क धन अंधु करकंधु बनेगा। कर्क धन अंधु क्या होगा, अब कर्क धन अंधु का भी दिया है, हाँ तो टीजी टेट वाले देख लें, कर्क धन अंधु, एमा आ है ना, तो आ और अ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में आ हो जाएगा ना। ये इसमें दिया हुआ है लक्षितन कौमुदी में, तो ये करकांधु ना होके क्या बनेगा, करकंधु हो जाएगा। शकधन अंधु शकंधु, कर्कधन अंधु करकंधु। मनस धन ईसा दिया हुआ है ना आप लोग में, कहाँ गया, मऊ को जो एक पड़ा था देखा। कुल धन अटा, पहले बात इसको देख लीजिए।
कह रहा है कि कुल धन अटा मनस धन ईसा। अब देखिए यहाँ है मनस, ठीक, और यहाँ क्या लिखा है ईसा, ये देखा सा है भाई, मनस धन ईसा। अब मनस में वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अस का क्या होता है, टी संज्ञा होती है ना, मनस में किसकी टी संज्ञा होती है, अस की होती है। यहाँ कुछ करना नहीं है, इसको भी पर रूप कर दीजिए ना, कुछ नहीं करेंगे तो क्या, वैसे दीर्घ ही है तो आप देखेंगे दीर्घ ही है तो देखा जाएगा तो यहाँ अकसवड़े दीर्घ का ये अपवाद बनने लगेगा, दीर्घ ही है ना, मनीषा अकसवड़े दीर्घम चला जाएगा, मनस धन ईसा। ये कह रहा है कि ये जो मनस धन ईसा है, ये जो अस है इसी पे क्या करना है, हमको सब पे चढ़ा देंगे दीर्घ ही, तो क्या बन जाएगा मनीषा, ठीक है। और क्या सा उदाहरण दिया है, जो मनस धन ईसा है, आचो अंत्यादि टी सूत्र जो है, मनस के अस की क्या होगी, टी संज्ञा होगी, मनस के अस की टी संज्ञा होगी। सक कंधादिशु पर रूपम वाच्यम से मनस अस के टी के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। पर रूप एकादेश क्या हो जाएगा, कह रहा है ई, पर रूप एकादेश क्या हो जाएगा, ई माने ईसा वाला ई, तो बन जाएगा मनीषा। पर रूप को समझ रहे हैं ना, लोप नहीं करिएगा, ये एक दूसरे पे क्या कर दिया जा रहा है, चढ़ा दिया जा रहा है, ठीक। जैसे जब केहू बगली बगली में बैठी तो बड़ा बनी, आई कहा तो तू यहीं चढ़ जा। जैसे अब बच्चे को लोग क्या करते हैं, घोटैया ले लेते हैं, तो दो लोग कहाँ रह गए, वो तो उन्हीं पे चढ़ गए ना। अब आप जाइए ऑटो में जाइए तो जो छोटा बच्चा रहता है, या चाहे बस में जाइए तो उसका टिकट कम लगता है छोटे बच्चे का, वो भी कुछ साल के बाद हाफ लगता है ना। तो अब वो आप अपनी सीट का खाली भाड़ा देते हैं, जो बच्चा आपने गोद में लिया है वो तो आपके साथ है हो गया ना, और आप उसको अपने गोद में बैठा लेते हैं, तो क्या हो गया मनीषा। दूसरा उदाहरण कौन दिए, कुल धन अटा, कुछ तोड़ना ही नहीं उसमें, कुल धन अटा, मनस में अस नहीं निकल रहा था, अस की टी संज्ञा हो जाए, सा के ऊपर ही कर दो, मनीषा नहीं बनेगा। ये इतना सरल हो का बताइए। देखा अगला है कुल धन अटा, क्या है कुल धन अटा। अब यहाँ भी देखोगी तो लगेगा कुलाटा बनेगा, ये भी दीर्घ संधि का अपवाद है ना, कुल धन अटा, चला भैया कुलटा बन गया, यही होगा ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए, पर रूप कर दीजिए, ये अ क्या हो जाएगा, टी संज्ञक हो जाएगा। कुल में अ क्या है, टी संज्ञक है ना, कुल में क्या है अ टी संज्ञक है, जो टी संज्ञक है उसी पे क्या कर दीजिए, अटक अ लगा दीजिए, तो क्या बनेगा कुलटा। इसी तरह मृत धन अंडा, मृत धन अंडा ना। अब आ और अ मिल करके क्या हो जाएगा, आ नहीं होगा, इसमें अ है ना, तो अ क्या है, टी संज्ञक है, इस अ को इस पे चढ़ा दीजिए, ये री है, वृद्धि कर दीजिए, री है तो क्या हो जाएगा वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा मार तंडह। ये भी लिख लीजिएगा, बिहार इत्यादि में काम देगा, टीजीटी में नहीं आएगा तो और जगह आएगा, टेट वाले भी तैयार रहेंगे ये सब, मारतंडा इत्यादि को लेकर के। आप ये जानिएगा मृत में जो री है वो वृद्धि हो जाएगी, मृत में क्या है री है ना, तो गुण होता है तो अर हो जाता है, री को रा ना, अर होता है, जब वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो क्या बनेगा मार, तो मार तंडा, ये आ हो गया ना, रा को रेप हो गया मारतंडा, ठीक। अगला सूत्र देखते हैं, ई को यड़च, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं समझ में आएगा बताइएगा। शक धन अंधो, कुल धन अटा, मनस धन ईसा इत्यादि उदाहरणों में परवर्ती शब्द के बाद, नहीं दिख रहा है, परवर्ती शब्द के बाद कह रहा है कि आदि स्वर का अस्तित्व रहता है, परवर्ती शब्द का ही अस्तित्व रहता है। पर माने बाद वाले, तो बाद वाले का अस्तित्व रह रहा है, समझ रहे हैं, जो आगे वाला टी है मान लीजिए कि वो नहीं रह रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकला है, दोनों का मतलब निकलेगा तो दीर्घ होने लगेगा ना, तो कह रहा है परवर्ती का अस्तित्व, माने पर माने क्या बाद में, जो बाद का ई है उसी का मतलब निकला ना, शक धन अंधु में जो बाद का आ है उसी का मतलब निकला ना, वही लिख रहे हैं कि परवर्ती स्वर का ही अस्तित्व रहता है, पूर्ववर्ती शब्द की टी
परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। पूर्व का जो टी है तो पूर्व का क्या टी रहता है, शक में क्या टी है अ, और बाद वाले में क्या करती मिल जाती है, न कि दीर्घ होती है। बात समझना। ठीक उसी तरह जैसे बच्चा, पिताजी अपने बच्चे को घोटैया ले लिए। बात समझना। अगर जैसे जब बच्चा छोटा है तो हम उसको क्या करते हैं, गोद में ले लेते हैं ना, उसका टिकट नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। आप बस में जाएंगे 2-5 साल का बच्चा है तो मुझे लगता है टिकट नहीं लगता है। कितने दिन तक नहीं लगता है बहुत हमको याद नहीं है, जो भी 5-7 साल तक नहीं लगता है शायद। फिर थोड़ा, चूँकि वो सीट ही आपकी कहाँ लेता है, नहीं लेता ना, उसको आपने अपने गोद में ले लिया। तो उसी तरह से जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तब जाके बनते हैं। और ये क्या किया, जो शक का आ है वो अंधु वाला आ उसी पे आकर के बैठ गया ना, यही कहने का मतलब। इसमें प्रथम 2 उदाहरण का सवर्ण दीर्घ सूत्र से होने वाले दीर्घ संधि के क्या हैं, अपवाद हैं। जो शक धन अंधु, कुल धन हटा दिया है, मार्त धन अंडा, ये सारा उदाहरण बन जाएगा इस पे। देखिए अगला देख रहे हैं, ई को एड़च क्या कहता है। यदि हरस्व ई या हरस्व या दीर्घ ई उ री और री के बाद असवर्ण स्वर आए। असवर्ण माने, सवर्ण माने क्या होता है, जो दीर्घ संधि में था ना, वो क्या था, सवर्णिम था ना। तो कह रहे हैं कि असवर्ण माने जो असमान स्वर हो। कैसा, माने अ के बाद अ आएगा तो कैसा रहेगा, ये सवर्ण हो जाएगा ये ना। अ के बाद अ आएगा तो सवर्ण हो जाएगा, ई के बाद ई आएगा तो सवर्ण हो जाएगा, लेकिन अ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ये असवर्ण, माने ये असमान हो जाएगा। ठीक है, यही समझना है आपको। यदि ह्रस्व या दीर्घ, माने ह्रस्व भी हो सकती है या दीर्घ, अ ई उ री के बाद असवर्ण स्वर आवे। असवर्ण समझ गए ना, माने असमान स्वर आवे। ठीक, तो क्या करना, ई उ रिल री के स्थान पर या व र ल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। बाप रे, इसके बाद उदाहरण है ना। अकह सवर्ण ई को यणच, सूत्र है यही ना, यण संधि। इसको साफ कर दे रहे हैं। पानी लिए हैं क्या, देखो गुलाब के पास है, दो तो थोड़ा सा दो, चलने दो, पी ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। ई को यणच सूत्र है, ई को यणच, ये लिखा है ई को यणच। अब यहाँ से जरा तोड़ लीजिए। इक, इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे ना। इक में ई उ रिल री ना, ई उ री री, यही प्रत्याहार है। पुस्तक में देखिएगा यही लिखा होगा। ठीक, इक, और यही इक के बाद क्या लेना है, असमान स्वर। असमान क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि ना। माने इक के बाद असमान, असमान स्वर होना चाहिए। इक के बाद असमान क्या हो, स्वर हो। तो इक के स्थान पे क्या कर देना है, यण कर देना है। इस संधि को छोटे में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अक प्लस असमान स्वर ना, असमान स्वर। तो अक लिख दिए, ले क्या लिखना है, एक। तुम लोग भी देख रहे हो, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हो कि अक कहाँ जा रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
इक के स्थान पे क्या करना है? यड़ कर देना है। यड़ में कौन कौन वर्ड आएगा? या, वा, र और, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, देखिए पुस्तक आपकी क्या बोल रही है। ये लिखा है ना, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रिल री के बाद ना, ये कंडीशन है, ये ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ये लिख दे रहे हैं, ह्रस्व या दीर्घ इक हो, ह्रस्व या दीर्घ इक हो, उसके बाद असमान स्वर हो तो इक के स्थान पे यड़ हो जाएगा। ठीक, आप बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा, ई उ रिल री, उसके बाद असमान स्वर, यहाँ लिख दीजिएगा ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ माने ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएगा। उसके बाद उसके स्थान पे या वर हो जाए। यही कह रहे हैं ना, असमान स्वर आवे तो ई उ रिल री के स्थान पर, ये यहाँ दोनों के स्थान पे हम लोगों को नहीं पढ़ना। अभी पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दोनों के स्थान पे ए हो जा रहा था, यही देख रहे थे ना। ये कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। इक के स्थान पे क्या हो जाएगा? यड़। ये समझना, इक कैसा होगा? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ इक हो, उसके बाद क्या हो? असमान स्वर हो, चलो जाने दो, बोल दिए ना, असमान स्वर हो तो इक के स्थान पे क्या करना हमको? यड़। यही इतनी संधि है। अब आपको यदि प्रत्याहार आ रहा है बनाने तो इक आप निकाल लेंगे, ई उ रिल री, और उसके बाद असमान स्वर। समान क्या है हमने बताया, अ और अ मिलेगा तो सवर्णिम वही होगा ना जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? समान हो, उसको सवर्णिम कहते हैं। अ मिलेगा तो सवर्णिम हो जाएगा, ई मिलेगा तो सवर्णिम, लेकिन अ और ई मिलेगा तो असमान, चूंकि अ का उच्चारण स्थान अलग है और ई का उच्चारण स्थान अलग है। देखा कापी किताब सबकर बंद होत लगत भैया ओभर होत। ई को यड़च, कुछ समय बाद सब एकदम अब ऊपर जाता। कह देखिए उदाहरण की तरफ आ जाते हैं, समझ गए होंगे। दधि धन अत्र, ये लिखा है, सीधे हम उदाहरण आ जाते हैं। कुछ कठिन तो नहीं लगा ना? नहीं। उदाहरण बस बोलिएगा आप। दधि, उसके बाद क्या लिखा है? अत्र। अब देखा तोड़ ले लोगन, कुछ ना करे के, हाँ पहले लिख देते हैं द, अब वो में अलग रह देते हैं, फिर का बनी ध, ठीक, ध के आधा क्या दा, उसके बाद का लिख ले हो ई, और उसके बाद अत्र का क्या दिख रहा है? अत्र को उतार लीजिए। पहले ये चेक कर लीजिए इक प्रत्याहार में ये ई आ रहा है कि नहीं आया। उसके बाद ई तो नहीं है, नहीं। तो ये असमान है ना। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों असमान है, सवर्ण नहीं है। तो आपको परिवर्तन दोनों के स्थान में नहीं करना है। ये इन्होंने एक बात कहा कि ई के स्थान पे य कर देना, उ के स्थान पे व कर देना, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला कर देना है। ये नहीं करना दोनों के स्थान पे करना, ये आपको यही बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ आधी आधी आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब ये हमको क्या करना है, ई के स्थान पे हम क्या कर दें? यह भी बेचारा आधा है, एक पूरा कर लेना, बन जाएगा। अब यहाँ द और उसके बाद ध क्या है? आधा है तो आधे उतार लो, और इधर यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, आ जुड़ जाएगा। इधर से क्या दिखा? यह ले लिया जाए और आ को इसमें संयोग कर दिया गया, और इधर क्या बचा है? त्र। देखो शायद यही बना है, क्या बताइएगा सही सही? दध्यत्र, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ गए होंगे। अगला उदाहरण बोलिएगा। हाँ, इति धन आदि। चला, हमको लगता है सब आप लोग बनाएंगे तो भी बना लेंगे, कुछ कठिन है नहीं, नहीं बन जाएगा ना? हाँ, तुम आज सब बना लेना जरूर, विशेष रूप से। इति और क्या लिखा है? आदि। आदि ना इति धन, अच्छा इति धन आ खाली है, ये है अच्छा इत्याह बनाना है। हाँ, वो इत्यादि भी बन जाता है, लेकिन
ये हाँ, इत्यादि भी बन जाएगा, मतलब आप लोग वाला उदाहरण नहीं था, इत्यादि का भी बनता है, इति धन आदि, इसका नहीं बनेगा क्या? लोग बना ही लेते हुए होता तो ई के स्थान पे क्या होगा? यह हो जाएगा। इधर क्या है? आ है, तो पहले हम यहाँ से ई निकाल लिए और यहाँ क्या दिखा? आ समान है कि नहीं? इधर क्या कर रहा है? असमान स्वर आवे। अच्छा, असमान स्वरम कुल स्वर आए जाइए, ऐसा कोनो दिक्कत ना है कि ई उरिल री तो में खाली असमान आगे पीछे गड़बड़ाए जाए, खाली ई के बाद ई नहीं आवे, ऊ के बाद ऊ ना आवे, री के बाद री ना आवे, री के बाद ली ना आए ना। री के बाद पहले री का तो आएगा, री का दीर्घ होता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो? कोई भी असमान स्वर है, इत्यादि का भी बन जाएगा। हमको लगा आप इत्यादि बोले हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया? ई निकाल लिया और यहाँ क्या है? आ है ना, तो ये क्या बनेगा? ई और ये इतना बेचारा आधा हो गया, यही है ना। ई के स्थान पे क्या कर दिया जाए? या आधा है, इस आ को क्या किया जाएगा? संयोग कर लिया जाएगा, दी को उतार लीजिए, यही है ना। अब इसको क्या करेंगे? या में क्या जोड़ना है? ता, और क्या जोड़ेंगे? आ, तो क्या बनेगा? इत्या। पूछ देता है इत्यादि में कौन सी संधि है ना? यण संधि है, ई को यणच। कोई दिक्कत? अब आप बताइए जो आप बोला था। अच्छा, इत्या था, हम मैं लगल आदि बोला था लोगों। चलो ठीक, कोनो बात ना है। आह देख ले रहे हैं, इति धन आह लिखा है। ये ई है, ई के स्थान पे पहले हम यहाँ से ई निकाल ले रहे हैं, वैसे तो आप लोग बना लेंगे। ई उसके बाद क्या है? ता, और उसके बाद क्या है? ई है। इधर क्या है? असमान स्वर आया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ को उतार लीजिए अलग से, ठीक। अब क्या करना है? ई के स्थान पे क्या कर दें? या। अब यह आधा है तो क्या किया जाएगा? आ जुड़ जाएगा, और उसके बाद क्या है? ता आधा है, इत्या, यही बनाया है, हाँ को उतार लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला उदाहरण आप बनाइएगा, यदि कोई कठिन लगेगा तो हमसे पूछिएगा। आज आप लोग बना के ले आइएगा, आज आपका एक काम यही होगा। साधु धन इति, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। साधु धन इति धातृधन अंशः ना, री के स्थान पे क्या हो जाएगा? री के स्थान पे रा हो जाएगा, धात्रंशः बन जाएगा। सवित्री धन उदय, री के स्थान पे रा, सवित्रुदय, ठीक। री धन आकृति, लाकृति, री के स्थान पे क्या बता रहा है? ला, और आकृति का आ जुड़ जाएगा, लाकृति बन जाएगा, ठीक। इति धनाहित्या गुरु धनादेश, ऊ को क्या हो जाएगा? वाह ना, गुरुवादेश, ऊ को वाह हो गया। उधर क्या दिख रहा है? आदेश का आ, गुरुवादेश हो जाएगा, ठीक। शिशुधन ऐक्यम, शिष्वैक्यम, पितृधनाकृति, पित्राकृति। घर बना के ले आइएगा, नहीं आएगा तो आगे कल बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।